बादल फटने के बाद जो हालात है काफी खराब उस जगह पे है और यमुनोत्री हाईवे कई जगह पे भूस्खलन हुआ है और एक से दो जगह पे वॉश आउट की भी खबर लेके सामने आ रही है। और इस समय अपडेट यह है कि जो मजदूर थे 19 मजदूर उस जगह सिलाई बैंड की जगह पे थे जहां पे बादल फटा और 9 जो मजदूर है मिसिंग है। 10 जो मजदूर है उन्होंने आफत में रात बिताई और उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पे एसडीआरएफ ले गई है और उनका ख्याल रखा जा रहा है। काफी दहशत में वो सभी मजदूर है क्योंकि उनके सामने उनके जो अपने साथी थे वो बह गए, जो मलबे में दब गए और सीधे कुछ यमुना नदी में चले गए और जो उनके रहने का जो स्थान था टीन सेट वो भी पूरी तरह से मलबे में दब गया। और ये जगह जो ग्रामीण बता रहे हैं कि इस जगह कभी बादल फटने की घटना नहीं हुई थी, काफी सेफ जगह थी। हालांकि इसके आसपास भूस्खलन देखा जाता है पर ये जो जगह थी सेफ जगह थी। रात को अचानक मौसम बदला और मौसम बदलते ही ऐसी घटना हो गई कि सैलाब आ गया और सैलाब में 8 से 9 जिंदगियां बह गई, दब गई और जो 10 लोग थे वो भाग के उन्होंने जान बचाई और पूरी रात दहशत में दिख रहे हैं। अधिकतर जो मजदूर इनमें हैं वो सभी नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं और 19 मजदूर ये थे जिसमें से इनके 8 से 9 जो मजदूर हैं वो इस घटना में बहने की उनकी सूचना है, दबने की सूचना है। इस समय जो बाकी साथी जो उनके थे 10 मजदूर उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई जिनको एसडीआरएफ ने इस समय सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया है और जानकारी अब जुटाई जा रही है कि कहां के ये रहने वाले थे। पूरी जानकारी थोड़ी देर में जो आपदा कंट्रोल रूम है जिला प्रशासन जारी कर देगा। पर जिस तरह से बड़ी दुखद खबर है ये कि रात को सोते समय अचानक मौसम बदला और 9 जिंदगियां पूरी तरह से जो मलबे में समा गई, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसमें जो लोक निर्माण विभाग एनएच है उनसे हमने बात की कब तक मार्ग खुल जाएगा, कब तक वहां पे मशीनें पहुंच जाएगी। तो उनका कहना है कि 3 से 4 जगह पे मलबा आया है जहां पे कार्य चल रहा है। जैसे ही मार्ग खुलता तो उस जगह पे पहुंचा जाएगा, मशीनें वहां पे पहुंचाई जाएगी। उसके बाद थोड़ा रेस्क्यू कार्य में तेजी आएगी। सामने आई है, कुछ मजदूर लापता हैं। सर अभी तक क्या अपडेट है और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? ये घटनास्थल बड़कोट से लगभग 20 किलोमीटर आगे है, सिलाई बैंड के पास में है। यहाँ पर एक होटल का निर्माण किया जा रहा था जिसमें पास में ही मजदूर रहते थे। टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के रात में लगभग 1 बजे के आसपास भारी अति वर्षा हुई और भारी वर्षा के कारण जो है मलबा आया और मलबे में पूरा बहने लगा। तो 29 लोग कुल थे, उसमें से 28 लोग थे। 28 लोगों में से बाकी लोग तो भाग गए, अभी भी 8-9 लोग लापता हैं। जो ही पता लगा पास में ही पुलिस चौकी थी, तत्काल पुलिस के जवान और बाकी जो लोग थे राहत बचाव कार्य आरंभ कर दिए और जनपद मुख्यालय से भी और एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीमें भी रवाना की गई हैं। मौके पर अभी लगभग 15 लोग काम कर रहे हैं राहत बचाव के और बाकी लगभग 45 लोग रास्ते में हैं, क्योंकि रास्ता कई जगह बंद हो गया है, कई जगह रास्ता क्षतिग्रस्त भी हुआ है, तो जिससे राहत कर्मियों को वहां पहुंचने में विलंब हो रहा है। बट अगले आधे घंटे के अंदर वो बाकी लोग भी पहुंच जाएंगे और राहत कार्य में तेजी आएगी। जहां पे घटनास्थल हुआ वहां पे लगभग 10 फीट के आसपास मलबा जमा हो गया है, जिससे राहत बचाव कार्य में काफी दिक्कत हो रही है। मशीनें नहीं जा पा रही हैं, मैनुअल काम करने में परेशानी हो रही है, बट लोग वहां काम कर रहे हैं। जो मजदूर वहां पर दबे हुए हैं, क्या सर जो फंसे हुए हैं, क्या उनके दबे होने की आशंका है?
देखिए 3 तरह की संभावनाएं हैं। या तो वहां पे दब गए हैं, उसके निकालने के लिए टीमें काम कर रही हैं, या बह गए हैं, बहने के बाद खाई है, खाई के बाद नदी है। तो अगर बहे होंगे, कहीं खाई में फंसे होंगे, उसकी खोजबीन भी की जा रही है। और अगर नदी में बहे होंगे तो नदी के किनारे भी अपना टीमें सर्च रेस्क्यू का काम कर रही हैं। कहीं भी होंगे उनको हम खोज लेंगे और आधुनिक मशीनें भी वहां भेजी गई हैं। अगर कहीं दबे होंगे तो वो भी हम मैनुअल तरीके से भी खोजेंगे और मशीनों की मदद भी लेंगे ताकि अगर कहीं दबे हों तो वो मिल सके। जी।